तो इस कथा को एक पक्षी ने कैसे कहा? एक बार की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे, संसार में घूम रहे थे। अचानक मां पार्वती के मन में बात आई कि मुझे तो कथा सुननी है। भोलेनाथ से हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु मुझे कथा सुनना है। भोलेनाथ ने कहा आपने तो बड़ी अच्छी बात कही है, कथा सुनना है। हाँ, कथा सुनना है। पार्वती मैया को भोलेनाथ एक गुफा में ले गए, स्वयं पद्मासन लगा करके एक उच्च आसन पर बैठे जगदम्बा को सामने बिठाया। क्योंकि देखो, कथा सुनने वाला और कथा सुनाने वाला दोनों आमने सामने बैठते हैं। दोनों, भोलेनाथ उच्च आसन पर बैठे, सामने जगदम्बा विराजमान हुई। भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ किया। कुछ देर तक नेत्र खोल के कथा कही। कुछ समय के बाद भोलेनाथ जब कथा में डूबने लगे तो नेत्र बंद कर लिए, भाव विभोर होके कथा कहे जा रहे हैं। थोड़ी देर तो जगदम्बा ने कथा सुनी, लेकिन कुछ समय के बाद मैया को नींद आ गई, भगवती सो गई। और जब मैया को नींद आ गई जगदम्बा को, तो उस गुफा में एक तोता बैठा था जो सब सुन रहा था, देख रहा था। तोते ने सोचा कि भगवती तो सो गई हैं, अब हुंका कौन देगा? हुंका समझते हैं? हुंका, हूं हाँ हाँ हूं कौन करेगा? और तोते ने कहा यदि हुंका देना बंद हुआ तो कथा भी भोलेनाथ अभी पूर्ण कर देंगे। इसलिए कथा सुनने के लिए तोते ने हूं हाँ हाँ हूं करना प्रारंभ कर दिया। जब कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ के नेत्र खुले तो सामने देखा कि पार्वती सो चुकी हैं। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि जब ये सो गई हैं तो हुंका कौन दे रहा था? तभी नेत्र चारों तरफ घुमाए, और जब अपने नेत्र चारों तरफ घुमाए उसी समय भोलेनाथ ने देखा एक तोता उड़ करके भागा। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ उसे मारो। तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातः काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का। वेद व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम के बाहर खड़े होकर के जमहाई ले रही थी, मुख खुला था। तोता वायु के रूप में मुख में गया और पेट में समा गया। अब त्रिशूल खड़ा है, शायद तोता बाहर आए, शायद तोता बाहर आए, पर तोता नहीं आया। इंतजार करते करते स्वयं भगवान शंकर आ गए, लेकिन तोता पेट से बाहर नहीं आया। जब काफी समय बीत गया, कितना समय, लगभग 12 वर्ष बीत गए। और जब वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में पीड़ा होने लगी, तब वेद व्यास जी के निवेदन करने पर स्वयं भगवान शंकर ने उस तोते से कहा कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया। पेट के भीतर गया था एक तोते के, एक पक्षी के रूप में, लेकिन बाहर आया है एक मनुष्य के रूप में। यह भगवत कथा का प्रभाव है, ये भगवत कथा का प्रताप है कि पक्षी गया तो था पक्षी के रूप में, लेकिन जब बाहर आए तो एक मनुष्य के रूप में, और उनका नाम रखा गया श्री शुकदेव जी महाराज। तो बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी, और आते ही सुखदेव जी जो थे वो जन्म से परम बैरागी थे। उम्र 12 वर्ष की, जन्म से ही परम बैरागी थे, तो भागना शुरू कर दिया। अब जब पिताजी ने बेटे को भागते हुए देखा तो वेद व्यास जी भले परम ज्ञानी हैं, लेकिन पुत्र मोह इनके जीवन में भी आया। सुखदेव भाग रहे हैं पीछे पीछे, वेद व्यास जी भाग रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और भागने के दो कारण हैं, एक कारण तो पुत्र मोह भी है, और दूसरा कारण यह है कि जन्म से व्यक्ति वैराग्यवान हो सकता है, बैरागी हो सकता है,
लेकिन जन्म से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। गुरुमुख हुए बिना व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान चाहिए तो गुरुदेव का होना जरूरी है, गुरुमुख होना पड़ता है। और वेद व्यास जी ने देखा कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। संस्कार के बाद हम अपने मूल वर्ण को प्राप्त करते हैं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और इसका तो अभी कोई संस्कार नहीं हुआ और इसने भागना शुरू कर दिया, इसलिए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पीछे पीछे भाग रहे हैं, रुक जाओ। पर सुखदेव जी भागते 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 भयंकर जंगल में पहुंचे। सुखदेव तो नहीं रुके, उस जंगल के वृक्षों ने वेद व्यास जी को उत्तर दिया है और कहा है कि जिस पुत्र के पीछे आप भाग रहे हैं और जिस पुत्र को आप केवल अपनी धरोहर मान रहे हो, वो पुत्र केवल आपकी धरोहर नहीं, वो परम संत, परम हंस और परम अवधूत है। और जो परम हंस श्रेणी के लोग होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की धरोहर नहीं होते, वो विश्व की धरोहर होते हैं। विश्व पर उनका अधिकार होता है और विश्व का उन पर अधिकार होता है। इसलिए आप सुखदेव को जाने दें। जब वृक्षों ने उत्तर दिया, वेद व्यास जी वापस लौट आए। लेकिन वापस आने के बाद भी मन में चिंता है कि बैरागी तो है पर ज्ञान भी जरूरी है। सुखदेव को कैसे वापस लाया जाए? वो तो परम बैरागी है और उस परम बैरागी के मन में मैं ऐसा क्या करूं कि अनुराग जाग जाए, प्रेम जाग जाए, उसका वैराग्य समाप्त हो जाए और वो लौट आए। मैं ऐसा क्या करूं? और जब कुछ समझ में नहीं आया तो अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और भागवत जी के 2 श्लोक बताए। पहला श्लोक जिसमें भगवान कृष्णचंद्र की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन है और दूसरा श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण की परम कृपालुता का वर्णन है। 2 श्लोक बता दिए और कहा कि जाओ जंगल में जाकर के इन श्लोकों का स्वर के साथ गायन करो। शिष्य पहुंचे जंगल में, श्लोकों का गायन करना प्रारंभ किया। पहला श्लोक जिसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चौमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम श्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। पहले श्लोक में प्रभु की सुंदरता और दूसरे श्लोक में भगवान की परम कृपालुता का वर्णन। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयः पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजे। ये 2 श्लोक बताए और जब ये 2 श्लोक बताए शिष्यों ने उन श्लोकों का जंगलों में जाके गायन करना प्रारंभ किया। पहले दिन जब सुखदेव जी के कानों में भागवत जी के श्लोक सुनाई दिए तो सुखदेव जी सुध-बुध खो बैठे, आनंद आ गया। दूसरे दिन जब श्लोक सुने तो भाव विभोर हो गए और तीसरे दिन जब श्लोक सुने तो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन शिष्यों से कहते हैं कि तुमने ये श्लोक कहां से सीखे, जरा मुझे भी सिखाओ। शिष्यों ने कहा ये तो हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाए हैं, आपको सीखना है तो चलिए। आपके गुरुदेव कौन? कहा कृष्ण द्वैपायन बाबा वेद व्यास। सुखदेव जी ने कहा चलो, और सुखदेव जी लौट करके आ गए अपने पिताजी के पास में। कहने का भाव यह है कि सुखदेव जैसे परम बैरागियों के मन में अनुराग की तरंगें खड़ी कर देने वाले,
कृष्ण के चरणारविंद मकरंद के प्रति प्रेम उत्पन्न कर देने वाले, सुखदेव जैसे बैरागी को भी अनुरागी बना देने वाले ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। जो बैरागी थे, बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, वो भी जब भागवत के श्लोक सुने तो कृष्ण के चरणों के प्रेमी बनकर के खिंचे चले आए और अपने पिताजी के सानिध्य में रह करके फिर सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है। और ऐसी पावन कथा आज हम सब सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।